क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले तुमने एक चर में पढ़ा होगा, ये तो मालूम हुआ चर किसे कहते हैं। जैसे मान लो x हो गया, y हो गया, a हो गया या b हो गया, ये क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, जैसे 2x प्लस 2y प्लस 24, तो ये दो चर वाले समीकरण हो गए। इसमें कितने चर हो गए, दो। एक ये x होगा, दूसरा क्या होगा, y। ठीक है, ये क्या होगा, दो चर वाले समीकरण। पहले तुमने खाली एक चर वाले पढ़े थे, अब ये क्या है, दो चर वाले समीकरण। चर और अचर, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। इसके साथ मान लो कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये है 2x प्लस वाई प्लस 24, समझ गए। ये कौन सा पद है, अचर पद, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है। बाकी ये दोनों कौन से हैं, चर पद, चर चर वाले हैं ना, समझ गए। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है वो देखो कौन सा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, दो चर वाला जो समीकरण होता है रैखिक समीकरण, वो ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए। इसे क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। जो दो चर वाले हैं वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इनकी। ठीक है, इसमें लिखना है। अब देखो ये क्या होता है, जो x के साथ होगा, जो x के साथ होगा वो क्या होगा, a। b क्या होगा, जो y के साथ होगा। और c होता है हमारा अचर पद, जिसके साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, मान लो 2x प्लस 3y बराबर 4.37, ये है। ठीक है, अब ये बात, इसको हमें इसमें बदलना है, समझ गए। इसको हमें इसे बदलना है। तो पहले देखो, ये तो चलो ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या है, प्लस में है ना, इधर को लेके आएंगे तो ले आओ इसको, ए एक्स प्लस 3y। अब देखो इधर ये क्या है, प्लस का है, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 4.3 इक्वल टू 0, समझ गए। अब ये इस वाली फॉर्म में आ गया, समझ गए। अब देखो यहाँ ए निकाल लो, ये क्या है हमारा, 2। अब ये देखो ये सी है, किसका, माइनस का, 4.37, समझ में आ गया। ए बी अगर सी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, x माइनस 4 इक्वल टू √3y। ठीक है, अब देखो x इस बराबर के उधर लेके आओ तो √3y आ जाएगा, 3 माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, x के साथ कुछ है 1, b क्या हो गया माइनस √3 और c क्या हो गया माइनस का 4, समझ गए ना, है ना। देखो ऐसे ही अगर कोई से भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। देखो x बराबर -5, समझ गए। अब इसे दो चर में बदलना है, किसमें, x के साथ कुछ नहीं है तो यानी 1, x y नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्लस 0y। अब इसको इधर लेके आऊंगा, प्लस में 5 इक्वल टू 0, समझ गए। अभी दो चर वाले में हो गया ना। देखो x हमारे पास कुछ नहीं है तो 1x, y हमारा यहाँ पे है नहीं तो 0y, और ये हमने इधर कर दिया। ठीक है, समझ गए ना। और देखो y बराबर 2, अब यहाँ पे x कुछ नहीं है तो 0x प्लस y, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का 2 बराबर 0, समझ गए। एक दो चर में बदल दिया हमने। ठीक है,
एक्स और वाई दोनों चाहिए, पर जो हमारे पे नहीं है मान लो तो वो क्या है, हमारा 0 है। ठीक है, चलो क्योंकि हम यहाँ पे दो चर की बात कर रहे हैं तो सारी चीज क्या होंगी, दो चरों में ही होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये 4.1 है तुम्हारी 4.1। ठीक है, अब देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। चलो सबसे पहले देखो, माना नोटबुक की कीमत ₹X। ठीक है, कलम की कीमत ₹Y। ये तो हम अपनी तरफ से मानेंगे ना। अब देखो क्या कह रहा है, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है ना। नोटबुक की कीमत हमारी X है। ठीक है, किससे दुगनी है, कलम की कीमत से, यानी 2Y। समझ गए, 2Y। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाएं। बन जाएगा, देखो कैसे हो, ये तो हो गया। अब x माइनस 2y बराबर 0 बन गया रैखिक समीकरण। समझ गए ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये तो पहला था तुम्हारा। अब दूसरा देखो क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c के रूप में व्यक्त करना। वही जो मैंने अभी करवाया तुम्हें, इसमें ही करना है। चलो पहला क्वेश्चन देख लो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35। ये है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना, 2x प्लस 3y इसको इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। समझ गए ना, बराबर किसके, 0 के। ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो b 3 c कितना हो जाएगा 9.35। समझ गए, समझ गए ना। इसका आएगा माइनस का, हाँ यही चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, किसका आएगा ये, क्योंकि प्लस में फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी प्लस में, किसमें आएगा, माइनस में। समझ गए। अब बताओ कोई कोई सा क्वेश्चन इसमें कराऊं, बताओ। जैसे मान लो सेकंड देख लो इसको, सेकंड देखो इसका, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसी फॉर्म में आई है। ये कितना हमारा 1, बी कितना 1/5 माइनस का। ठीक है, क्योंकि देखो y अपॉन में 5 है ना, तो y के साथ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, बट्टे में 5, तो c कितना माइनस का 10। समझ गए, समझ गए ना। कोई सा भी क्वेश्चन बता दो, देखो 5 इक्वल टू 2x है। ठीक है, 5 इक्वल टू क्या है, 2x। अब देखो 2x इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही तो है ये। ठीक है, 5 इक्वल टू 2x है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, बराबर 0 के। अब देखो इसमें ये क्या है, 2, b हमारे पास है नहीं, यानी 0, c कितना माइनस का। समझ गए, बस यही चीज है इसमें, ज्यादा मुश्किल मुझे मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, कर लोगे ना, ये समझ गए ना सारे। ध्यान से, अब ये बोल रहा है कि तुमको एक समीकरण दिया है और उसके 2 हल या 3 हल या 4 हल या 5 हल निकालने हैं, जितने भी बोलेगा तुम निकाल दोगे। ठीक है, समीकरण तुम्हारे पास ये है 4x प्लस 3y बराबर 12। ये तुम्हारे पास समीकरण है, इसके बोल रहा है वो 4 हल निकालो। कितने, 4 हल। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 4 हल का आ जाए चाहे 2 हल का आ जाए, ठीक है, सबसे पहले तुम्हें x बराबर क्या रखना है, 0 रख दो भाई यहाँ पे, x बराबर 0, x 0 प्लस 3y बराबर 12। 0 की इसमें गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 की गुणा करोगे क्या हो जाएगा,
क्या बचेगा हमारे पे 3y बराबर 12। y के साथ 3 क्या हो रहा है गुणा, इधर आगे क्या हो जाएगा भाग, पता है ना गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। तो y बराबर हो जाएगा 12/3। तो y बराबर 3 कम 3 3 चौक 12। तो y बराबर कितना आ गया 4। जब तुम x रखोगे, x क्या रखोगे 0, तो y कितना आएगा 4। ये तुम्हारा एक हल हुआ है अभी। उसके बाद रखो y0, क्या रखो y0 रखो भाई 4x प्लस 3y के बराबर 0 रख लो बराबर 12। 4x ये 0 हो जाएगा पूरा बराबर में 12। तो 12/4, 4 कम 4 4 दिया, x कितना आएगा 3। जब तुम y0 रखोगे तो x कितना आएगा 3। दो हो गए भी हल। चलो अब x रखो 1, ठीक है। चलो भाई 4 1 प्लस 3y बराबर 12, ठीक है। 4 एकम, अब देखो ये तो चर पद है, ये दोनों अचर पद है, इसको उधर लेके जाओ। 12 माइनस 4 हो जाएंगे, ये प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का। तो 3y बराबर कितने हो जाएंगे 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8/3। भाग कर देना अगर भाग, ठीक है, नहीं तो ये भी आंसर है, ठीक है। अगर x 1 रखोगे तो y कितना आएगा 8/3। अब करो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी पॉइंट आएगा 2 बचे, 20 हो गया 3 6 18। तो y बराबर कितना आएगा 2.6। समझ गए, तीसरा हल हो गया ये। अब चौथा हल, y बराबर क्या रखोगे 1। एक बार x 1 रखना है, एक बार y 1 रखना है, समझ गए। एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है। रख लो 3 एकम 3, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 9। एक्स बराबर कितना जाएगा 9/4, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पॉइंट आ जाएगा 10, 4 दूनी 8। समझ गए, ये आता रहेगा। 4 हल निकल गए, समझ गए। 2 हल पूछेगा तो 2 हल निकाल देना, समझ गए। अगर इसी की तुम्हें टेबल बनानी है जैसे ग्राफ के लिए, तो यहाँ टेबल बना लो इसकी। एक्स वाई, जब तुम्हें x 0 रखोगे तो y कितना आएगा, x तुमने 0 रखा तो y कितना आया 4। तो y 0 रखा तो x कितना आया 3। इसका ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा, अगर ग्राफ बनाना तो तुम्हें, ठीक है। देखो कैसे, y कहाँ तक है 4 तक है, x कहाँ तक है 3 तक है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये कौन सा y x, ये कौन सा x, और ये कितना माइनस का और ये माइनस का, समझ गए। अब देखो प्लस में ये माइनस में कुछ है नहीं अभी, 1 2 3, ठीक है। अब देखो x क्या है, x 0 यहीं पे ही होगा, y कितना है 4, तो ये रहा बिंदु, ठीक है। x 0 y 4, समझ में आया ना, x 0। अब दूसरा देखो x कितना है 3, y कितना है 0। तो पहले किसका लिखते हैं, x के लिखते हैं ना, ये रहा, ठीक है। इन दोनों को मिला दो, मिल गया। कौन सा समीकरण है ये, लिख दो कौन सा, ये 4x प्लस 3y बराबर 12। बन गया ग्राफ। ग्राफ भी समझा दिया मैंने तुम्हें इसमें, ठीक है ना। कितने भी हल तुम्हें निकालने के लिए बोले, तुम्हें खाली x 0 रखना, y 0 रखना, फिर x 1 रखना है भाई, बाकी जो तुम्हें सही लगे वो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।